हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग संबंधित प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे इस रिवीजन का लाभ और भी बच्चों को, आपके साथियों को मिल सके। तो आइए हम लोग रिवीजन पर चलते हैं। क्या लिखा है कि 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है? मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। और उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मकान की ऊंचाई 15 मीटर है। तो पूछा है टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो मकान से टावर के बीच की दूरी हम x मान लिए और टावर की ऊंचाई हम लोग x मान लिए। अब 15 मीटर तो यही हो गया, मकान ही इतना आ गया, तो बचा हुआ कितना है? h-15। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पूरा चित्र इस प्रकार से बनेगा। तो इसको हम लोग नामकरण कर लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इसका हल देखिए कितना आपको इसमें लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें। मान लीजिए कि माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मकान से टावर के बीच की दूरी बराबर x मीटर, h मीटर, ए x मीटर। तो आप लिखिए समकोण त्रिभुज ए ई बी में क्या आ जाएगा? tan, क्या क्या मालूम है आपको? आपका ये भी x हो जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई बटे बी ई इक्वल टू tan क्या हो जाएगा? थीटा का मान 30 अंश है, इक्वल टू ए ई का मान कितना है? h-15 और बी ई का मान कितना है? x। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 बराबर h-15 बटे x। तिरछा गुणा कर लीजिए तो आप पाएंगे x बराबर 3 h-15। समीकरण 1 बना लीजिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे? अगले त्रिभुज चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू AD बटे CD क्या हो जाएगा? tan 60 अंश बराबर AD का मान कितना है? h है, CD का मान कितना है? x है। तो क्या हो जाएगा? √3 बराबर h बटे x। तो क्या हो जाएगा? आपका तिरछा गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा ये x बराबर, x को यहाँ भेज दीजिए, √3 को यहाँ भेज दीजिए, h/3 समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 की तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? तुलना करेंगे, दाहिना पक्ष देखिए दोनों बराबर है। समीकरण 1 समीकरण 2 में दाहिना पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है, दाहिने पक्ष बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? आप लिखेंगे तो √3 h-15 इक्वल टू h/3। तो क्या हो जाएगा आपका? ये तिरछा गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा √3 गुणे √3 ब्रैकेट में h-15 बराबर h। इसको हल कर लेंगे, √3 3 हो जाएगा, 3 h-15 बराबर h।
3 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3h माइनस 45 इक्वल टू h। आप h को इधर ट्रांसफर करिए तो क्या आ जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू 45। तो 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा 2h इक्वल टू 45। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा आपका 45/2 45/2 मीटर। h का मान तो आ गया, जो टावर है उसकी ऊंचाई तो आ गई। अब हम लोग किसकी ऊंचाई निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे जो मकान और टावर के बीच की दूरी। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एच का मान चाहे समीकरण आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, 2 में रखना आसान है। तो क्या आ जाएगा, लिखिए समीकरण 2 में एच बराबर 45/2 रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एच अपान कड़ी में 3। तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर एच का मान 45/2 बटे कड़ी में 3। तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 45/2 कड़ी में 3। तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 से कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स बराबर 45 कड़ी में 3 और होल अपान √3 3 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3, इसको हल करेंगे 3 1 3 3 15 में 45 कितना आया, एक्स बराबर 15 कड़ी में 3/2। ये आपका दोनों के बीच की दूरी आ गई मीटर में। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टावर की अभीष्ट ऊंचाई बराबर 45/2। 45/2 को आप अगर लिखना चाहेंगे तो कितना जाएगा 24.5 मीटर, दशमलव लिख लीजिए। ऐसे मकान तथा टावर के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 15 कड़ी में 3/2 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी आपको बताना है। एक जहाज़ यहाँ पर है, एक जहाज़ यहाँ पर है, तो इसका अवनमन कोण कितना है, आप अवनमन कोण यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से, तो आपका एक कोण कितना है, एक कोण 30 अंश है, कितना है 30 अंश। और एक कोण है ये वाला कितना है 45 अंश, ये कितना है 45 अंश। तो इस दोनों समांतर रेखाएं, इनको एक तिरछे रेखा काट है, तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा 30 अंश उन्नयन कोण हो जाएगा और इसका 45 अंश। और लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर। ये जहाज, इसको आप इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। अब आप क्या लिखेंगे, लिखिए त्रिभुज हल इसका देखिए, समकोण त्रिभुज ADC में क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AD/CD। तो क्या हो जाएगा tan 45 अंश, tan 45 अंश इक्वल टू AD का मान कितना है 75,
सी डी का मान कितना है x, तो tan 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 बराबर 75 बटे x। तो x का मान कितना आया, x का मान आपका कितना आ गया 75 मीटर। पुनः पुनः समकोण त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू AD बटे BD क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर AD का मान कितना है 75, BD का मान कितना है x प्लस वाई, BD यहाँ से वहाँ तक है, पूरा x और y जोड़ कर है। तो क्या आ जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 कड़ी में 3। x का मान कितना है, x का मान आप रख दीजिए, x का मान यहाँ पर निकाले हैं, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। तो x का मान आप रख दीजिए, तो 75 प्लस वाई बराबर 75 कड़ी में 3। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये y बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस 75। तो क्या हो जाएगा y बराबर 75 आप कॉमन कर लीजिए, कड़ी में 3 माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ मीटर। तो y क्या है, दोनों जहाज, एक जहाज B है एक जहाज C है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो हम लोग y का मान निकाल लिए हैं, बस आंसर लिख दें। आंसर क्या आ जाएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 75 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आपका ओके। तो आपका ये हल हुआ। इतनी सटीकता से आप इस प्रश्न को रिवाइज किए देखिए। शार्ट में हम लोग इतना लिखना है, हम लोग उतना ही लिखेंगे, उतना चित्र जरूर बनाएंगे। चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको चित्र पर ही नंबर काट लेंगे 2 ठो, तो आपको 4 ही नंबर मिलेगा, भले आप पूरा हल कर देंगे। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश एवं 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अवनमन कोण है, इसको ध्यान रखेंगे। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। ये यहाँ पर आप देखिए, ये इधर किरण जा रही है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। और जो यहाँ पर कोण बन रहा है कितने अंश का है, ये 45 अंश का है। ये 30 अंश है तो ये 30 अंश बन जाएगा, ये 45 अंश है तो ये 45 अंश बन जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इस भवन का जो भवन है ये क्या है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो कह रहे हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 8a है, तो 8a भी होगा 8 मीटर। और पूरे जो बहुमंजिल भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कितना है, h मीटर। तो बची हुई जो ऊंचाई है ये कितनी मीटर है, h माइनस 8 मीटर, h माइनस 8 मीटर है। और जो दोनों भवनों के बीच की दूरी है, एक भवन है, मल्टी स्टोरी भवन है, इनके बीच की दूरी कितना है, x मान लीजिए आप x। अब हम लोगों का फिगर तैयार हो गया, हम लोग सब चीज़ दर्शा दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2020 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखिए हल इसका क्या लिखा है, पहले इसका नामकरण कर लीजिए, ABCDE नामकरण हो गया। अब क्या करेंगे, लिखिए समकोण त्रिभुज। मान लीजिए, माना
माना बहुमंजिल बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। हम लोग कितना माने हैं? x मीटर। अब हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज इसमें AEB में क्या क्या मालूम है आपको? लंब मालूम है और आधार मालूम है। ये भी तो x होगा, नीचे वाला x है, ये भी पूरा कितना होगा? x होगा यहाँ से वहाँ तक। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर AE अपान BE क्या हो जाएगा? tan 30 अंश इक्वल टू AE का मान h-8 बटे BE का मान x। तो क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर h-8 बटे x। तिरछा गुणा कर लीजिए। x बराबर आपका आ जाएगा 3 h-8 समीकरण 1। और क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज दूसरे में देखिए, समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AD बटे CD। तो tan थीटा का मान कितना है? 45 अंश बराबर AD का मान कितना है? h। CD का मान कितना है? x। तो क्या आ जाएगा आपका? इसका मान 1 आया बराबर h बटे x। तो x का मान कितना आ गया? x बराबर आपका आ गया h। समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे? लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से देखिए बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा। आप लिखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका h बराबर √3 ब्रैकेट में h -8। हम लोग इसका प्रसार कर लें तो क्या आ जाएगा? h बराबर √3h -8 कड़ी में 3। हम लोग क्या करें? h वाला पद एक साइड कर लें तो h -√3h बराबर -8 कड़ी में 3। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका आ जाएगा। इसको आप सीधा कर लीजिए क्योंकि ये कम है ज़्यादा है, तो आप माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा ये और -h हो जाएगा ये बराबर 8 कड़ी 3 हो जाएगा। माइनस से गुणा करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? h कॉमन कर लीजिए तो √3 - 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 कड़ी में 3। तो h बराबर क्या आया? h बराबर आपका आ गया 8 कड़ी में 3 बटे √3 - 1। अब क्या करिए? इससे ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से +1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? h बराबर आपका आ जाएगा 8, बाहर लिखे रहिए इसे। √3 गुणा आप इसमें करेंगे तो √3 गुणे √3 3 आ जाएगा। √3 गुणा +1 करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा अपान, और इसका आप करेंगे तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा ये h बराबर 8 3 प्लस कड़ी में 3 अपान √3 का वर्ग करेंगे 3 और -1 कितना हो जाएगा? h बराबर 8 3 + 3 अपान 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आपका कितना आ गया?
फाइनली आंसर आपका आया एच इक्वल टू 4 3 + √3 मीटर। ये क्या आ गया, बहुमंजिल बिल्डिंग की ऊंचाई आ गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को दोनों भवनों के बीच की दूरी भी निकालना है। तो जितना एच का मान है, जितना एच का मान है उतना ही एक्स का मान है। तो आप लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से एक्स बराबर एच, तो एक्स का मान उतना ही आएगा जितना एच का आया है। तो एच का मान कितना आया है, 4 सही 3 + √3 मीटर। तो आप देखिए एच और एक्स का मान समान हो गया। अब आप आंसर लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे बहुमंजिल भवन की अभीष्ट ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 3 + √3 मीटर। और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर वही उतना आएगी, 4 × 3 + √3 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपका ये हल हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 2 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, दोनों 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रकाश स्तंभ है, इसकी ऊंचाई हम कितना मान लिए हैं, एच। कितना मान लिए हैं, एच। तो लिख लेते हैं हम लोग हल इसका। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माने हैं आपका। अब इसमें देखिए 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपका ये वाला है, एक त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, आप लिखिए समकोण त्रिभुज। पहले हम लोग इसमें चलते हैं छोटे वाले में, ADC में क्या है, आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है। अतः tan थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब AD/CD, मतलब कि tan 45 अंश इक्वल टू AD का मान H, CD का मान X। तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर H/X। तो क्या हो जाएगा, X बराबर H। समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा AD/BD। तो क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर AD का मान कितना है, H है, BD का मान कितना है, X + 50। तो रखिए, तो 1/3 बराबर H/X + 50। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनली आ जाएगा, ये तिरछा गुणा कर लीजिए। तो X + 50 बराबर √3H। तो X का मान निकाल लीजिए। तो X बराबर आ जाएगा √3H - 50। समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 एवं 2 की तुलना कर लीजिए। तो समीकरण 1 एवं
दो की तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा। आप देख रहे हैं समीकरण दो यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर लिखा है, दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा, इसके बराबर एच हो जाएगा, मतलब कि √3 h माइनस 50 बराबर एच हो जाएगा। तो एच वाला पद एक साइड कर लीजिए, तो √3 h माइनस एच बराबर 50। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एच कॉमन करेंगे तो √3 - 1 = 50। क्या हो जाएगा 50। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 50/3 - 1। अब इसकी संयुग्मी से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा। कैसे करेंगे, 50/3 - 1, इसकी संयुग्मी क्या है, 3 + 1 गुणे 3 + 1। क्या हो जाएगा आगे आपका, हो जाएगा ये एच बराबर 50/3 + 1 बटे, और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली आपका आ जाएगा एच बराबर 50/3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और आगे हल कर लेंगे तो एच बराबर आ जाएगा 2 × 2 = 2, 25 में 50। तो क्या हो जाएगा, ये 25/3 + 1 मीटर। आपका एच का तो मान आ गया, मतलब कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई तो मालूम पड़ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने की जरूरत नहीं, हमको एच का मान निकालना था। तो एच का मान निकल गया, आपका ये आंसर हुआ। हम लोग आंसर लिख लेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, बराबर आप क्या है, एच माने हम लोग, एच का मान कितना आया, 25/3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरे तरफ बने भवन, ये दूसरा तरफ भवन बना है, ये सड़क है, सड़क के एक तरफ मंदिर है, एक तरफ क्या है, भवन है। तो मंदिर के शिखर से जो भवन का शीर्ष है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। ये कोण कितना है, 30 अंश। भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना है, 45 अंश। ये 45 अंश है, तो ये 45 अंश हो जाएगा। और क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, जो भवन है इस भवन की ऊंचाई कितनी है। तो हम लोग मान लेते हैं इस भवन की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। और मंदिर से भवन की दूरी x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। और मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। 15 मीटर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो नामकरण कर लीजिए। ABCD और E नाम है इसका। आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, तो हम लोग दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हल करेंगे। तो क्या हल देखिए इसका, आपको h का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, तो हम लोग मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AEB में आप देखिए, ये 15 है ना, तो ये भी 15 होगा।
यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ए भी कितना होगा 15 होगा, क्योंकि ए इतना क्या है 15 है, तो ए कितना होगा h माइनस 15 हो जाएगा ये। तो आपको क्या क्या एक्स ए है तो एक्स नीचे ए वाला पोर्शन भी एक्स होगा, ये वाला भी पोर्शन कितना होगा दर्शा लेते हैं एक्स होगा ये भी यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार ए ई बटे बी ई, ए ई बटे बी ई। तो क्या आ जाएगा tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 अंश है, ए ई का मान h माइनस 15 है, h माइनस 15, बी ई का मान कितना है x है। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h माइनस 15 बटे x, तिरछा गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा x बराबर कड़ी में 3 h माइनस 15, समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग समीकरण 2 में चलते हैं। दो चलने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा। लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू बी सी बटे सी डी, बी सी बटे सी डी आपका आ जाएगा ये tan 45 अंश बराबर बी सी का मान कितना है 15 है, सी डी का मान कितना है x है। तो आप रखिए 1 बराबर 15 बटे x, इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 15, ये समीकरण आपका 2 हुआ। अब यहाँ से इसको हल करके हम लोग h का मान निकालना है, तो आप इसको हल करेंगे। लिखिए समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 एवं 2 में बायां पक्ष बराबर है, दोनों में x x है, तो दाहिना पक्ष ऑलरेडी बराबर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा √3 h माइनस 15 इक्वल टू 15। इसको हम लोग हल करेंगे तो √3 h माइनस 15 √3 इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको उधर भेज दीजिए। तो √3 h बराबर 15 प्लस 15 कड़ी में 3, तो क्या हो जाएगा आपका h बराबर 15 कामन कर लीजिए, तो 15 कामन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कड़ी में 3 अब बटे कड़ी में 3, नीचे कड़ी नहीं होनी चाहिए, नीचे कड़ी से मुक्ति पाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे सेम कड़ी से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू 15 1 प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 अब बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, हम लोग ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिए। तो क्या आ जाएगा आपका h बराबर कड़ी में 3 गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 ब्रैकेट में, इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 बचे 15। तो आपका फाइनली आ जाएगा h बराबर 5, अब इसको आगे पीछे कर लीजिए 3 प्लस गाड़ी में 3 मीटर। देखिए यही सिद्ध करना था, 5 3 प्लस √3 गाड़ी में लाना था। तो देखिए आपका ये आ चुका है। तो आप लिखेंगे अतः भवन की अभीष्ट ऊंचाई बराबर h मीटर। तो क्या हो जाएगा h का मान आ जाएगा 5 3 प्लस √3 मीटर। ये आपका क्या हुआ सिद्ध हुआ, ये आपका सिद्ध हुआ। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया अल्फा मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई बताइए, स्तंभ की लंबाई आपको बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं हल इसका। देखिए माना स्तंभ की लंबाई
स्तंभ की लंबाई बराबर h मीटर, h मीटर लंबाई है इसकी। आप क्या करेंगे, लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो क्या लिखेंगे, tan फाई इक्वल टू लंब बटे आधार h बटे x। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा x बराबर h बटे tan फाई। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे x बराबर h cot फाई, cot फाई, समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू वही काम है, लंब बटे आधार, आधार क्या है, बी डी है, बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस अल्फा, तो h बटे x प्लस अल्फा। तो तिरछा गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस अल्फा इक्वल टू h अपान tan थीटा। तो x प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा h काट थीटा, काट थीटा। और समीकरण इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको इस प्रकार लीजिए, x इक्वल टू h काट थीटा माइनस अल्फा। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर क्या पाएंगे आप पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या लिखा है, h cot थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू h cot फाई। अब h इसको आप इधर कर लीजिए, h का मान निकालना है तो h वाला पद इधर कर लीजिए, h cot थीटा माइनस h cot फाई इक्वल टू अल्फा, इक्वल टू अल्फा। h का मान आप कॉमन कर लीजिए, तो cot थीटा माइनस cot फाई इक्वल टू अल्फा। तो क्या हो जाएगा आपका, h इक्वल टू अल्फा अपान cot थीटा माइनस cot फाई। तो h का मान क्या आ गया आपका, आ गया h क्या है, आपके स्तंभ की लंबाई है। तो आप आंसर लिख देंगे, आंसर लिखेंगे स्तंभ की अभीष्ट लंबाई बराबर, लंबाई इसको h कहते हो, बराबर क्या है, अल्फा बटे cot थीटा माइनस cot फाई। ये आपका ये मीटर, ये हल हुआ आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, खंभों की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, कितना है ये, h है, क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h और h। और क्या दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 80 मीटर, कितना है, 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। और क्या दिया गया है, तो उन्नयन कोण दिया गया है, उन्नयन कोण एक का 60 अंश है, एक का 30 अंश है। हम मान लेते हैं यह खंभा इधर से x मीटर की दूरी पर है, x मीटर, तो इधर से कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, क्योंकि पूरी लंबाई 80 मीटर है, तो x यही हो गया, बचा हुआ भाग 80 माइनस x होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 80 माइनस x।
और यहाँ से क्या हो गया x मीटर। अब हम लोग जो कैलकुलेशन करना है उसको स्टार्ट करते हैं। तो नामकरण कर लीजिए, ए बी पी ए सी, इसको डी। नामकरण आप करने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बस हम लोग को हल करने में सटीकता रहती है। कोई भी नामकरण आप कर सकते हो। तो हल देखिए, इसका हल मान लीजिए, माना पहले खंभे की ऊंचाई बराबर h, दूसरे खंभे की ऊंचाई उतना ही है, दूसरे खंभे की ऊंचाई बराबर h। खंभे से बिंदुओं के बीच की दूरी, तो अभी हम लोग आंसर लिखेंगे उसको। तो आप चलिए, समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, एक ये है एक ये है। समकोण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी पी में क्या है, tan 30 अंश इक्वल टू h बटे 80 माइनस x। आप मान रखिए tan 30 अंश का 1 बटे कैडी में 3 होता है, बराबर h बटे 80 माइनस x। तिरछा गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 80 माइनस x बराबर h कैडी में 3, h कैडी में 3। तो x का मान निकाल लीजिए आप। x का मान निकालेंगे तो इसको आप उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू h कैडी में 3 माइनस 80। तो क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दीजिए, तो x बराबर आपका आ जाएगा 80 माइनस h कैडी में 3, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCP में क्या आ जाएगा, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा h बटे x। tan 60 अंश का मान कितना होगा, √3 बराबर h बटे x। तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर h बटे कैडी में 3। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 को हल करिए। तो समीकरण 1 एवं 2 की तुलना से, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे आप देख रहे हैं कि जो बायां पक्ष है समीकरण 1 एवं 2 का बराबर है, दोनों का x है, तो दाहिना पक्ष ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो क्या होगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा h बटे कैडी में 3 बराबर 80 माइनस h कैडी में 3। आप √3 से इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका h बराबर 80 कैडी में 3 माइनस h कैडी में 3 गुणे कैडी में 3। क्या हो जाएगा h बराबर 80 कैडी में 3 माइनस 3h। आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा h प्लस 3h इक्वल टू 80 कैडी में 3। तो आपका आ गया 4h इक्वल टू 80 कैडी में 3। तो h बराबर क्या आया 20 कैडी में 3 मीटर, 20 कैडी में 3 मीटर h का मान आ गया। तो h का मान आ गया, मतलब खंभे की ऊंचाई आपको तो प्राप्त हो गई, मतलब दोनों खंभे की ऊंचाई प्रत्येक की 20 कैडी में 3 मीटर है। अब हम लोगों को प्रत्येक खंभे से दूरी निकालना है, तो आप लिखिए समीकरण 2 में h बराबर 20 कैडी में 3 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 कैडी में 3 बटे कैडी में 3, तो कैंसिल आउट हो गया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 20 मीटर आया। कितना आया, 20 मीटर।
तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर आ जाएगा आपका पहले खंभे की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर, दूसरे खंभे की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर, और पहले खंभे से, और क्या कह रहा है, दोनों खंभों से उस बिंदु की दूरी बताना है। तो आप लिखेंगे पहले खंभे से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स है। कितना है? 80 माइनस एक्स। एक्स का मान रख दीजिए, तो 80 माइनस एक्स का मान 20 है। कितना आ जाएगा? 60 मीटर। कितना आया? 60 मीटर। दूसरे खंभे से बिंदु P की दूरी बराबर एक्स है। तो एक्स का मान कितना है? 20 मीटर। ये आपका हल हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया क्वेश्चन। आप देख लीजिए, मुझसे जितना हो पाया हम उतना लिख पाए हैं। और अभी सेट में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से हल करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर ज़रूर करिए अपने साथियों के साथ, जिससे वे भी अपने जो चैप्टर उनको नहीं आते हैं या वे अभी रिवीजन स्टार्ट ही नहीं किए हैं, तो मेरा वीडियो देख करके वे अपना पूरा रिवीजन समाप्त कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये आपका पेडेस्टल है, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, भूमि पर एक बिंदु डी है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। कितना है? पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। ये कोण कितना है? 45 अंश। और इसी बिंदु से जो मूर्ति है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है? पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो हल लिखेगी इसका, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना है? h मीटर हम माने हैं, तो उतना हम लोग लिखेंगे। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुजों से कुछ न कुछ चीज़ें निकालेंगे और हम इसको हल कर लेंगे। लिखिए समकोण त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग करिए। ए सी डी में क्या है? tan 60 अंश बराबर 60 अंश लिख रहे हैं। बड़े त्रिभुज का जो कोण है 60 अंश है। इक्वल टू ए सी बटे सी डी। ए सी का मान कितना है? एच यहाँ पर है, 1.6 यहाँ पर है, तो एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स। इसका मान रखिए, तो √3 बराबर एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स को यहाँ कर दीजिए, √3 को यहाँ कर दीजिए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एच प्लस 1.6 अपॉन √3 इक्वेशन 1। पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या है आपका? tan 45 अंश इक्वल टू एच बटे एक्स क्या हो जाएगा? इसका मान 1 है, बराबर h बटे एक्स। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर आपका एच आ जाएगा। समीकरण 2 वही काम, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करिए। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर तुलना कीजिए, क्या हो जाएगा?
बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर होगा आपका। तो आपका आ जाएगा एच बराबर एच प्लस 1.6 अपान √3। √3 के उधर गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा √3h बराबर एच प्लस 1.6, एच को इधर लाइए तो √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6। एच कामन कर लीजिए, एच कामन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1, क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1। इसको हल कर लेंगे हम लोग तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, इसको ऐसे रहने दीजिए और होल अपान इसका करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ये एच बराबर 1.6 गुणे √3 प्लस 1 होल अपान ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे 2 आया, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये एच बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। यही एच का मान निकालना था। तो आप आंसर लिखेंगे। आंसर पेडस्टल की अभीष्ट ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका हल हुआ। आइए लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी जो रिवीजन का चैप्टर है उनको भी सही समय पर पहुंचता रहे, वह भी अपने चैप्टर को सही तरीके से रिवाइज करते रहें, बेफालतू के प्रश्नों को हल करने से बचेंगे। तो अभी परीक्षा का समय है, आप लोग परीक्षाएं 27 फरवरी को गणित का पेपर होना है, तो हम लोग आपको उसी प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप इतने अच्छे से तैयार हो जाइए कि परीक्षा में आपको 100% अंक प्राप्त हो। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ पूरा ऐसे खड़ा था, अब यहाँ से टूट करके क्या किया, ऐसे टूट करके लटक गया, ज़मीन को छूने लगा। मतलब कि जितना भाग ए है, ए भाग और ए भाग बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। बराबर बताएगा नहीं, आपको समझना चाहिए इतना टूटा वही बहुत लटका है, तो जितना भाग ए था वो इतना भाग लटका है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब आपकी ये दूरी क्या है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग, पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई पूरा db है, db है। तो हम लोग पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं ab का, फिर ac का मान ज्ञात कर लेते हैं, ac ही AD के बराबर है। हम लोग AD और AB को जोड़ करके BD की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं समकोण हल। देखिए इसका हल, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ कोण क्या है 90 अंश है, इसी कारण समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू h/8। तो 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 में 3 बराबर h/8। तो क्या हो जाएगा आपका, तो √3h बराबर 8। तो h बराबर आपका आ गया 8/3 में 3। h का मान आपको पता चल गया। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अब की बार इस भुजा का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आपका कौन सा भुजा कार्ड है और आपको आधार मालूम है, तो आधार और कर्ण में संबंध किस में होता है, तो आधार और कर्ण में संबंध cos थीटा में होता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार मतलब BC बटे AC। तो cos 30 अंश का मान √3/2 होता है और BC का मान आपका 8 है।
AC का मान आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका, √3 गुणे AC बराबर 16। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 16/3, 16/3 मीटर। OH का वही मान कितने आया है, मीटर में। अगर हम लोग OH क्या है, यही जो है आपकी AB की लंबाई है, यही AB के बराबर है। तो आप लिखेंगे अतः पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई बराबर क्या है, AB + AD, यही क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। AB का मान कितना आया है, 8/3। AD का मान, AC जो है AD के बराबर है, तो यही क्या आ जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। तो इसको मान यहाँ पर रखेंगे तो 16/3। तो क्या हो जाएगा आपका ये, इसको हल कर लेंगे तो √3 हर समान है, तो √3 इसे उतार लीजिए और 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24/3। नीचे कड़ी नहीं होना चाहिए था, तो हर काम लोग परमीकरण कर लेंगे। तो 24 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तो इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो 24 गुणे कड़ी में 3/3, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। आपका कितना आया, आपका आ जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। कितना आ जाएगा, मीटर आपका ये आंसर हुआ।